हेलो एवरीवन, मैं वीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था धर्म सुधार आंदोलन, जिसमें से 5 वीडियो हमारे क्या थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। उसके बाद के 2 वीडियो जो हैं वो शैव धर्म, वैष्णव धर्म एवं क्षण दर्शन से संबंधित हैं। और आज से जो टॉपिक है ये हमारा नया टॉपिक आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें महाजनपद युग एवं मगध का उत्कर्ष। तो आप जानते होंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद कहिए या 16 महाजनपद कहिए, जनपद युग कहिए। तो आज उसी से संबंधित हमारे ये मॉक टेस्ट है। और जैसा कि हमने कल के वीडियो में भी बताया था कि अभी 3 दिन हम सोमवार, मंगल, बुध क्या है कि एनसीएम से करेंगे, फिर बृहस्पतिवार, शुक्रवार को हमारा मेडोल हिस्ट्री होगा और शनिवार, रविवार से एंशिएंट हिस्ट्री होगा। तो ये आज मंगलवार का जो वीडियो है इसमें हम महाजनपद से शुरू कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप लोग का रिवीजन कराते रहेंगे, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं। आप देख रहे हैं कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे तो आपका बीईओ हो, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का भी एग्ज़ाम हो चुका। तो अब आने वाले समय में क्या है, कोई भी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होने। तो इसको देखते हुए आप अपना स्टडी को कंटिन्यू रखिए और जो भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं आप उसको डेली का डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का मॉक टेस्ट। आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या है कि 16 महाजनपद से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। 16 महाजनपद से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो आपके सामने ऑप्शन है, अंगुत्तर निकायों भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। संस्कृत ग्रंथ महावस्तु में 16 महाजनपदों को आंशिक रूप से दोहराया गया है। 16 महाजनपदों में 12 राजतंत्रात्मक थे एवं 4 गणतंत्रात्मक थे। तो इसका जो आपका सही उत्तर है, जो कथन असत्य है, वह है सी, क्योंकि 16 महाजनपदों में आपके 14 जो महाजनपद थे वो राजतंत्रात्मक थे और 2 गणराज्य थे जो गणतंत्रात्मक थे। तो इसमें क्या था कि 16 राजतंत्रात्मक, 2 जो थे वो गणतंत्रात्मक थे। वो एक था वज्जी आपका, एक मल्य। तो यहाँ पे ये कथन आपका असत्य हो जाता है। हाँ, यहाँ पे अगर होता कि 12 राजतंत्रात्मक थे, 2 गणतंत्रात्मक, तो आपका ये ऑप्शन सही होता। और जैसा कि आपने देखा कि अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, भगवती सूत्र है वो जैन धर्म का ग्रंथ है, और इन दोनों में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पे जैसे है कि संस्कृत ग्रंथ महावस्तु में 16 महाजनपदों का उल्लेख आंशिक रूप से हुआ है, तो इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, और जिसमें कि गांधार की जगह शिव जनपद का नाम है और कम्बोज की जगह पे द साण जनपद का उल्लेख हुआ है। और इसमें भी 16 ऐसे, जैसे मान लीजिए कि कभी कूट में दे दे, आपके महावस्तु में भी दे दे, अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र, तो ये भी सही होगा, क्योंकि इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है, पर 2 जनपदों का नाम जो है इसमें से चेंज है। जैसे कि बताया कि गंधार की जगह पे शिव नाम आया है और कम्बोज की जगह पे द साण आया है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि अगर ये ऑप्शन में कभी कूट में दे दे तो ये भी सही माना जाएगा। और एक ग्रंथ तमिल का भी है, उसमें भी 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद का आपके मगध, वत्स एवं अवंती का उल्लेख मिलता है। ऐसा क्वेश्चन आए तो भी आप इसको ध्यान रखें कि तमिल ग्रंथ किसमें, शिल्पाधिकारम में। और एक है चुल निर्देश ग्रंथ, जिसमें भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है और उसमें कलिंग एक नया नाम जोड़ दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वशक्तिशाली नगर राज्य था। अब यहाँ पे पूछ क्या है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है गांधार, काशी, मगध। तो इसका जो सही उत्तर है वह है काशी। जैसा कि हम सभी जानते हैं मगध का उत्कर्ष हुआ, मगध शक्तिशाली, पर मगध के उत्कर्ष से पहले अगर देखें 6ठी शताब्दी जो प्रारंभिक दौर था तो उसमें सबसे शक्तिशाली नगर काशी था। तो अगर यहाँ पे मगध है तो आप इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा। इसका अगर प्रारंभिक लिखा होगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर, तो आपका काशी सही होगा।
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मगध एवं वज्जी गणराज्य के बीच का निर्धारण किस नदी के द्वारा होता था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मगध एवं वज्जी गणराज्य के बीच का निर्धारण किस नदी के द्वारा होता था। ऑप्शन है गंगा नदी, सदानीरा, अचिरावती। तो जैसा कि यहाँ गंगा नदी तो आप जानते हैं आज भी वही नाम है, पर सदानीरा जो कि गंडक नदी है उस समय में उसका नाम सदानीरा नाम से जाना जाता था। और आपका ये राप्ती नदी है जिसे अचिरावती नदी कहा जाता था। तो मगध एवं वज्जी गणराज्य के बीच का निर्धारण किस नदी के द्वारा होता था, तो गंगा नदी के द्वारा होता था। इसका सही उत्तर है गंगा नदी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर मालिनी नाम से भी जाना जाता था। कौन सा प्राचीन भारतीय नगर मालिनी नाम से भी जाना जाता था। श्रावस्ती, वैशाली, चंपा। तो इसका सही उत्तर है आपका चंपा। चंपा जो कि अंग महाजनपद की राजधानी थी, और आज के अगर वर्तमान समय में देखें तो आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जिले जो है अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। और चंपा को पुराणों में मालिनी तथा प्राकृत ग्रंथों में वणिज्यम कहा गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा कि प्राचीन भारतीय नगर का मालिनी नाम से भी जाना जाता था, तो चंपा। और जैसा कि बताया कि चंपा किसकी राजधानी थी, किस महाजनपद की, तो अंग महाजनपद की राजधानी थी। और इसी को पुराणों में इसका नाम जो है मालिनी दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कुरु महाजनपद से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है कुरु महाजनपद मेरठ, दिल्ली एवं थानेश्वर क्षेत्र तक फैला हुआ था। कुरु देश के लोग बुद्धि एवं बल के लिए प्रसिद्ध थे। बुद्ध के समय यहाँ का शासक इशुकर था। तो आप देखेंगे कि कुरु महाजनपद आज के वर्तमान समय में देखा जाए तो मेरठ, दिल्ली एवं थानेश्वर के क्षेत्र तक के बीच में फैला हुआ था। और कुरु देश के लोग बुद्धि एवं बल के लिए प्रसिद्ध थे, यह भी कथन सही है। बुद्ध के समय यहाँ का शासक इशुकर था, तो यह कथन आपका गलत है, क्योंकि उस समय यहाँ का शासक कौरव्य था। तो आपका जो कथन असत्य है वह है सी। अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। ऑप्शन है अहिछत्र, काम्पिल, हस्तिनापुर। तो जैसा कि जानते हैं पांचाल राज्य की 2 राजधानियाँ थी, एक दक्षिणी राजधानी, एक उत्तरी राजधानी। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी अहिछत्र, काम्पिल या हस्तिनापुर। तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वह थी आपकी अहिछत्र। और अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी तो काम्पिल्य। पांचाल जनपद अगर आधुनिक आज के समय में देखें तो आपकी ये रुहेलखंड का बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का क्षेत्र जो है इसी के अंतर्गत आता था। और कन्याकुब्ज, कन्नौज नगर भी इसी राज्य में पड़ता था। तो कुरु तथा पांचाल जो थे प्रारंभ में क्या था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये राज्य थे, बाद में जो गणराज्य में बदल गए। तो यहाँ के महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी थी वह थी अहिछत्र। तो आइए देखते हैं इस मॉक टेस्ट का हम 7वां क्वेश्चन क्या है, 16 महाजनपदों में दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र जनपद जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अब 16 महाजनपदों में एक ही ऐसा जनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था, और किस नदी के तट पर स्थित है, गोदावरी नदी तट। यहाँ पे देखिए आपको ये पता चल गया कि दक्षिण भारत में सिर्फ एकमात्र जनपद था 16 महाजनपदों से, और किस नदी के तट पर था, वह गोदावरी नदी के। पर यहाँ पर अब आपके सामने ऑप्शन है कि वो जनपद कौन सा था, जैसे मत्स्य जनपद, अस्मक जनपद, चेंदी जनपद। तो इसका सही उत्तर है आपका अस्मक जनपद। और ये एक ही एकमात्र जनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था, और किस नदी के तट पर था, या गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का था। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था। त्रिभुजाकार, अर्धचंद्राकार, वृत्ताकार। तो इसका सही उत्तर है आपका अर्धचंद्राकार। अब यहाँ पे हम इससे संबंधित कुछ देखेंगे। तो
पहली बात थी श्रावस्ती जो थी वो किस जनपद की राजधानी थी। तो श्रावस्ती जो थी वो कौशल महाजनपद की राजधानी थी। और कौशल महाजनपद की 2 राजधानियाँ थी, जैसे कि अभी हमने पांचाल का देखा, अवंती का था, तो इसी तरह कौशल का भी 2 राजधानियाँ थी। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी एवं दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। और श्रावस्ती जो थी वो अचिरा नदी की आज वर्तमान समय में राप्ती नदी के तट पर स्थित थी और यह अर्धचंद्राकार थी। और आज के आधुनिक समय में देखा जाए श्रावस्ती की पहचान आधुनिक महेश से की जाती है। और जबकि वहाँ का जेतवन विहार है, ये भी एग्ज़ाम में आया है, तो अवशेषों की पहचान सहेत से की जाती है। तो एक क्वेश्चन आता है ना, सहेत महत करके लिखा होता है। श्रावस्ती की पहचान आधुनिक किस स्थान से की जाती है? सहेत महत, ऐसा करके आपके लिखा रहेगा। तो इन्हीं को सम्मिलित रूप में जेतवन विहार की सहेत से और श्रावस्ती की महत से, तो सहेत महत इसी को सम्मिलित रूप में बोला जाता है। और ऐसा क्वेश्चन बना है, फिर आ सकता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो कि आधुनिक श्रावस्ती की पहचान किस स्थान से की जाती है, तो आपके जो सहेत महत ऑप्शन होगा वो सही होगा। और इसका नगर विन्यास क्या था, कैसा था? अर्धचंद्राकार। श्रावस्ती किस नदी के तट पर स्थित था? तो राप्ती नदी, प्राचीन काल में जिसे अचिरावती कहा जाता था, वर्तमान में वो राप्ती नदी के नाम से जानी जाती है। और किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कौशल महाजनपद की राजधानी थी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 16 महाजनपदों में कितने गंगा घाटी में स्थित हैं? 16 महाजनपदों में कितने गंगा घाटी में स्थित हैं? ऑप्शन है 8, 10, 12। तो इसका सही उत्तर है आपका 10। 10 महाजनपद जो थे वो गंगा घाटी में स्थित थे। और जैसा कि अभी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि सोमवार हो गया, मंगलवार आज का वीडियो जो है वो हमारा इंसिडेंट से है, और बुधवार का। इसके बाद जो बृहस्पतिवार शुक्रवार को अपलोड करेंगे वीडियो, अभी तक नहीं किया है, ये हमारा पहला वीडियो होगा जो कि हमारा मेडवल से शुरू हो रहा है बृहस्पतिवार को। तो हम क्या है कि हफ्ते के 2 दिन बृहस्पतिवार शुक्रवार को हम मेडवल से करेंगे और शनिवार रविवार को हम मॉडर्न हिस्ट्री से करेंगे। और जैसा कि अभी की सप्ताह के 7 दिन हमारे जो थे सारे वीडियो एंसेंट्स होते थे, तो अब सिर्फ 3 दिन होंगे, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को। तो इसी तरह से कंटिन्यू रखिएगा अपनी स्टडी को और अपने रिवीजन को, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो इसी को लेके मैं तीनों से पार्ट से हिस्ट्री के वीडियो अपलोड करना चाहती हूँ, जिससे आप सबका रिवीजन होता रहे। क्योंकि हमारे अगर नेट JRF देखें तो उसमें हमारा तीनों पार्ट होता है, चाहे एंशिएंट हो, चाहे तो आपका मिडवल हो, चाहे तो मॉडर्न हो, सभी से बराबर ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग का कोई जैसे कि अभी है कि एंशिएंट का काफ़ी चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं और सबसे ज़्यादा लेंदी भी हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है। तो इससे हमें लगा कि अब इतना सारा कवर हो गया है, तो इसी की तरह इसको 3 दिन कर देते हैं और 2-2 दिन उन सब मॉडल्स मिडवल से और मॉडर्न से भी करते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन तीनों पार्ट से होता रहे। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? गणराज्यों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? बुद्ध काल में गंगा घाटी में कुल 10 गणराज्य का उल्लेख मिलता है। वज्जी संघ के अंतर्गत 8 एवं मल्ल संघ के अंतर्गत 2 गणराज्य आते थे। तीसरा ऑप्शन है मल्ल महाजनपद यूपी के देवरिया जिले में स्थित था। इसके 2 भाग थे, एक की राजधानी श्रावस्ती थी, दूसरे की पावा थी। तो इसका जो आपका कथन असत्य है वह है सी, क्योंकि ये तो आपका सही है कि मल्ल महाजनपद यूपी के देवरिया जिले में स्थित था। इसके 2 भाग थे, किंतु इसकी एक की राजधानी कुशीनगर थी और दूसरे की पावा थी। और जैसे कि हम जानते हैं कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था और पावा में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये इसमें अगर आपका ये श्रावस्ती ना हो के कुशीनगर होता तो आपका ये ऑप्शन भी सही होता, परंतु यहाँ पे श्रावस्ती है, इसलिए ये कथन आपका असत्य है। और जितना स्टेटमेंट उसमें है वो सभी सही है कि मल्ल महाजनपद यूपी के देवरिया जिले में स्थित था। इसके 2 भाग थे, एक के श्रावस्ती, एक का पावा। तो श्रावस्ती की जगह कुशीनगर सही होना चाहिए। तो ये रहे आज के मॉक टेस्ट के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो कि हमारा टॉपिक होगा आपका मगध का उत्कर्ष एवं 16 महाजनपद, इसी पर आधारित होगा। तो उसी क्वेश्चन के साथ, उसी टॉपिक के साथ हम कल मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।